14, 17 और 20। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में बुलाकर मरे हुओं में से यूहन्ना 14। हमें यूहन्ना 14। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। 20। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। आमीन। और अगर हम इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ whom the world cannot receive because it neither sees him or knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you and will be in you। तुम्हारे बीच में होगा, तुम्हारे बीच में होगा। आइए दुआ करेंगे। प्रभु तेरा वचन पढ़े जाने पे सबको बरकत मिले, सबको आशीष मिले। हमारी अगुवाई कर प्रभु। दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और जो आज का मेरा विषय है, परमेश्वर हमारे बीच में है। हमारे, आप सब बैठ सकते हैं। परमेश्वर हमारे बीच में है। देखिए, जेल है। आप इस सीन दृश्य को देखिए जरा। जेल है, जेल के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है। जेल के अंदर कौन बैठा हुआ है? एक बंदा बैठा हुआ है, जंजीरों से उसे जकड़ा हुआ है, जंजीरों से उसे जकड़ा हुआ है। और उस बंदे ने सैनिकों की आने की आवाज सुनी है। सैनिक आ रहे हैं। आप जानते, पुराने समय में सैनिकों ने हाथ में ढाल पकड़ी होती थी, बाले होते थे उनके हाथ में, तलवारें होती थी उनके हाथ में। वो जब चलते थे तो जैसे आज चलते हैं, सारे लेफ्ट राइट करते चलते थे, एक चाल में सब चल रहे थे। तो उस बंदे ने सैनिकों की आवाज को आते सुना। सब सैनिक आ रहे हैं। उस बंदे को पता है कि आज मैंने मर जाना है। उसको कौन सी सजा हुई है? मौत की सजा हुई है। कौन सी सजा? मौत की सजा हुई है। उसने देखा सैनिक मुझे लेने आ रहे हैं। सैनिकों की आवाज आनी शुरू होगी, उनके पैरों की आवाज आनी शुरू होगी, उनके अस्त्र शस्त्रों की आवाज आनी शुरू होगी। वो बंदा घबरा गया, उसका मन टूट गया कि अब मैं क्या हो जाऊंगा? मर जाऊंगा। ये मुझे ले जाएंगे और जाकर क्या कर देंगे? मार देंगे। आज मुझे, आज मेरा अंतिम दिन है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े होंगे। वो व्याकुलता से भर गया। सैनिक आ गए उसके पास, वो कांप रहा होगा। सैनिकों ने उसका दरवाजा खोला, जेल का दरवाजा खोला, उसके बंधन खोले और उसे क्या कहा कि तू आजाद है। तू क्या है? आजाद है। उसने कहा मैं आजाद हूं। हाँ, तू आजाद है। तू क्यों आजाद है? मैं कैसे आजाद हो गया? क्योंकि तेरे लिए किसी और ने अपनी जान दे दी। वो कौन था? वो बरअब्बा डाकू था। वो कौन था? बरअब्बा डाकू था। उसने कहा मेरे लिए, मुझ जैसे एक खूंखार, एक गंदे व्यक्ति, एक तुच्छ बंदे के लिए किसने जान दे दी है? यीशु ने जान दे दी। वो भागा उस कलवरी क्रूस की ओर। कहां भागा वो? क्रूस की ओर। वहां पर गया, घुटनों पर हो गया। जब देखा क्रूस पर लहू लगा होगा, वो रो पड़ा। वो क्या पड़ा? वहां पर रो पड़ा कि मुझ जैसे पापी के लिए एक निर्दोष बंदा मारा गया। वो रोया, चिल्लाया और उसका वो डाकू वाला आत्मा उससे निकल गया और परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आ गया। इतिहास गवाह है कि बरअब्बा एक प्रचारक बन गया। बाद में बरअब्बा एक प्रचारक बन गया, क्योंकि अब वो बरअब्बा वाला आत्मा उसके अंदर नहीं था। बरअब्बा वाला आत्मा तो संसार ने अपने ऊपर ले लिया था, कहकर ले लिया था कि इस डाकू को छोड़ दो। आज वो ही बरअब्बा का आत्मा हर जगह आपको मिलेगा। डॉक्टर के पास जाओ,
बरब्बा का आत्मा। वकील के पास जाओ, बरब्बा का आत्मा। जहां भी जाओ डाकू ही मिलेगा आपको, क्योंकि संसार ने कहकर मांगा है उससे। लेकिन बरब्बा से वो आत्मा निकल गया, बरब्बा के अंदर तो मसीह आ गया और वो एक प्रचारक बन गया। रो पड़ा, चिल्ला पड़ा, करला उठा कि हे प्रभु मैं तुझे नहीं जानता था, और आवाज आई लेकिन मैं तुझे जानता था। आमीन, हालेलुया। लेकिन मैं तुझे जानता था, मैं तेरी जिंदगी मरा हूं, अब तू मेरा जीवन जी। अब बरब्बा के अंदर कोई नहीं था, उसके अंदर मसीह आ गया था। बरब्बा, आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर है हमारा जो हमारी मौत मरा है। आमीन, हालेलुया। कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में, भयानक से भयानक हालात में, संत पौलुस ने क्या कहा कि अगर कोई सबसे बड़ा पापी है तो वो मैं हूं। और मेरा विश्वास है कि मैं सबसे बड़ा पापी था। जो मुझे बदल सकता है वो किसी को भी बदल सकता है। कुछ भी असंभव नहीं है यीशु मसीह के लिए। आमीन, हालेलुया। तो देखिए, जब परमेश्वर जीवन में आता है तो परिस्थितियां बदलती हैं, हालात बदलते हैं, बदलाव होता है, आपके टारगेट चेंज हो जाते हैं, आपके जीने के मकसद चेंज हो जाते हैं, आपके उद्देश्य बदल जाते हैं, आपके एम बदल जाते हैं जब मसीह आपके अंदर आ जाता है। आमीन, हालेलुया। अगर आपके अंदर मसीह है तो आप दुनिया के तरीके से नहीं जी रहे, फिर आप वचन के अनुसार जी रहे हैं। दुनिया के जीने के लिए तो, अपने शरीर को जीने के लिए तो घी, बहुत कुछ खाने के लिए चाहिए। आमीन, हालेलुया। दुनिया में ज्यादा से ज्यादा जीने के लिए, ज्यादा से ज्यादा जीने के लिए आपको बढ़िया बढ़िया खाने के लिए चाहिए, क्योंकि शरीर के द्वारा जी रहे हैं। लेकिन जो भाई ने बंदगी चलाते वक्त कहा था, वचन क्या था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह के निकले वचन से जिएगा। जो उसके मुंह के शब्द के द्वारा जी रहे हैं वो अनंत जीवन में जाएंगे, वो नहीं मरने वाले। शरीर वाले मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन जो इसके अंदर मसीह है वो कभी भी नहीं मरेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। तो वो हमारा खुदा है। यही परिस्थिति हमारी थी, यही हमारी परिस्थिति थी। हमने गवाहियां सुनी कि हम मरने वाले थे, हम समझ गए थे कि अब हमारी क्या है, मौत है, हमें कोई नहीं बचा सकता। डॉक्टर फेल हैं, दुनिया के सारे काम फेल हो चुके हैं, सब कुछ फेल हो चुका है, अब हमारी मौत है। आमीन, हालेलुया। लेकिन जैसे ही हमारे कानों में शब्द पड़ा यीशु, क्या शब्द पड़ा? यीशु। जैसे यूहन्ना अपनी माँ की पेट में कोई, इत्शबा की पेट में कोई भी हलचल नहीं करता था, नहीं कर रहा था वो। आमीन, हालेलुया। लेकिन जैसे ही मरियम उसके सामने गई, मरियम उसके सामने गई और मरियम ने कहा जो मेरे पेट में बेटा बच्चा है, स्वर्गदूत ने कहा इसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। जैसे ही यीशु यूहन्ना के कान में वह शब्द पड़ा तो यूहन्ना उछल पड़ा, यूहन्ना उछल पड़ा। यीशु नाम से मुर्दों में जीवन आ जाता है। हम मरने वाले थे, हम खत्म थे, डेड थे, बिल्कुल मौत थी। मैं भी उस पुल पर गया हुआ था, चक्की पुल पर। मेरे मन में था कि अब मैंने आत्महत्या करनी है। मैंने चैलेंज फेंक दिया कि मुझे कोई मार ही दोगे, मैं मर जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन आया, अगर वो बरब्बा को बचाने की समर्थ रखता है तो वो हमें भी बचाने की समर्थ रखता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो फिर हमें कैसे समर्पित जीवन में होना चाहिए, कैसा जीवन होना चाहिए? चर्च लगाने का हमारा क्या मकसद है? भाई बहनों को हम फोन करते हैं, भाई जी चर्च में आओ, गवाहियां देते हैं, क्या मतलब है? बीड़े इकट्ठी करना हमारा काम नहीं है। हम रैप्चर के लिए, जीवन की बातों के लिए इकट्ठे होते हैं, अनंत जीवन के लिए इकट्ठे होते हैं। एक ही टारगेट है, एक ही एम है हमारा कि हम परमेश्वर को देखेंगे, उसके राज्य में दाखिल होंगे हम। आमीन। तो देखिए, पुराने नियम में हम देखते हैं, निर्गमन की 13 की 17 में हम देखते हैं कि 13, 17, 21 आप घर में जाकर पढ़ना कि परमेश्वर उनके ऊपर था। इजरायलियों को कहा था ऊपर था, आग के खंबे के रूप में, मेघ के खंबे के रूप में उनके आगे चलता था, उनके ऊपर रहता था। और जब हम नए नियम में आ जाते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, मत्ती, मरकुस, अब परमेश्वर उनके साथ था देह में, यीशु मसीह उनके साथ था।
4 सुसमाचारों में आप देखिए, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में परमेश्वर कहा था उनके साथ था। लेकिन जैसे ही हम प्रेरितों के किताब में आते हैं, रसूलों के कर्तव्य में आते हैं, 5वीं किताब में आते हैं, 5वां अंग किसका है? कृपा का अनुग्रह है, कृपा का अंग है। अब परमेश्वर कहा था चेलों के बीच में था। आमीन, हालेलुया। अब परमेश्वर चेलों के बीच में था। जब साथ था तो मूसा को कहा, मूसा बोल। मूसा छड़ी मार रहा है। आमीन, हालेलुया। पतरस मुकर रहा है। पतरस से क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है। 3 बार इनकार कर दिया पतरस ने। आमीन, हालेलुया। पतरस छिप रहा है। लेकिन जब पतरस के बीच में था तो पतरस उन्हीं लोगों को प्रचार कर रहा है जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था। आमीन। क्योंकि तब परमेश्वर कहा था उसके बीच में था। जब पेंटिकोस के दिन पतरस ने प्रचार किया, रसूलों के कर्तव्य 2:36 में आप पढ़े तो वो दोष लगा रहा है उस भीड़ के ऊपर कि तुम लोगों ने मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है, तुम उसके कातिल हो। उन पर कत्ल का दोष लगा रहा है पतरस। उन पर क्या लगा रहा है? दोष लगा रहा है। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। आज परमेश्वर कहाँ है? हमारे बीच में है, हमारे अंदर है। यही हमने पढ़ी है यूहन्ना की 14 की 17 और 20 में कि मैं तुम्हारे बीच में होऊंगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि अंत समय में ये दोनों आत्माएं बड़ी समानता में काम कर रहे होंगे। दोनों आत्माएं बड़ी समानता में काम कर रही होंगी। एक आत्मा काम कर रहा होगा आपको रैप्चर में लेकर जाने के लिए, दूसरा आत्मा काम कर रहा है आपको उस आग की झील में लेकर जाने के लिए, नरक कुंड में लेकर जाने के लिए। दोनों काम कर रहे हैं। हम मोहरों की पुस्तक में पढ़ते हैं कि पहले सफेद घोड़ा निकला, उसके बाद लाल घोड़ा निकला, फिर काला घोड़ा निकला और फिर पीला घोड़ा निकला। पीला कभी भी घोड़ा नहीं होता। कभी किसने पीला घोड़ा देखा? पीला घोड़ा नहीं होता। सफेद होता है, थोड़ा डार्क रेड हो सकता है, रेड हो सकता है, डार्क रेड, तो ब्लैक तो होता ही होता है, लेकिन पीला नहीं होता। भाई ब्रानम ने कहा इन तीनों रंगों को अगर मिलाया जाए, सफेद को, लाल को और काले को, जो रंग मिलेगा वो पीला होगा। अर्थात ये पीला घोड़ा जो है इन तीनों घोड़ों का मिश्रण है। और इस समय में ये पीला घोड़ा सवारी कर रहा है, अर्थात उसके अंदर वो पहले 3 वाले घोड़े भी उसके साथ ही सवारी कर रहे हैं। समझे आप इस बात को? चारों घोड़ों का काम इस वक्त चल रहा है क्योंकि दोनों आत्माएं एक समानता पर काम कर रही हैं। आमीन, हालेलुया। शैतान धार्मिकता के लिबास पर भी है, शैतान मसीह लोगों का कत्ल भी कर रहा है, उसकी काली शिक्षा भी है, और बीमारी, दुष्ट आत्माएं भी इस वक्त संसार पर राज कर रही हैं। आमीन, हालेलुया। पूरी रीति से शैतान भी आपको भरमाने के लिए अपनी पूरी समर्थ के साथ काम कर रहा है, लेकिन हमारे पास यीशु मसीह का वचन है। देख, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। सत्य का आत्मा जिसे संसार नहीं जानता आज तुम्हारे साथ है, कुछ समय में तुम्हारे अंदर होगा। आमीन, हालेलुया। तो शैतान क्या कर रहा है? कुदरती कानून को तड़वा रहा है। 2 तरह के कानून है, एक कुदरत का कानून, एक संसार का कानून। अगर आप रेड लाइट को तोड़ें तो जुर्माना भरना पड़ता ना आपको। अगर आप कोई गैर कानूनी काम करें तो उसका जुर्माना भरना पड़ता आपको। आमीन, हालेलुया। तो इसी रीति से अगर हम कुदरत का कानून तोड़े तो कितना जुर्माना बन गया है, किसी को मालूम है क्या? कुदरत ने क्या कानून बनाकर भेजा कि औरत हमेशा औरत वाले काम करे और पुरुष पुरुष वाले काम करे। आमीन, हालेलुया। आज क्या चल रहा है? औरतें पुरुषों वाले काम कर रही हैं और पुरुष औरतों वाले काम कर रही है। आमीन। कुदरत का सारा कानून तोड़ा जा रहा है। किसकी ओर से? शैतान की ओर से। शैतान लोगों को फंसा रहा है, किसके लिए? कि मेरे साथ वो अनंत दंड को भोगे या जुगानो जुग उस नरक की आग में जलते रहे। अगर आपको दुनियावी कानून तोड़ने की इतनी सजा इंसानों को मिलती है, तो जब कुदरती कानून तोड़ रहे हैं तो फिर कितनी बड़ी सजा तैयार होगी अब। आमीन। सदोम मोरा में जब आग आई थी, सदोम मोरा में जब नाश आया था, तो सबसे लास्ट वाला चिन्ह क्या था? जब वो दूत उसके घर में गए, लूत के घर में जब वो दूत अंदर गए, तो सबसे लास्ट वाला चिन्ह ये था कि वो जो लोग थे
उन्होंने कहा इन पुरुषों को बाहर निकाल, इन पुरुषों को क्या करे, बाहर निकाल, हम इनके साथ गलत काम करेंगे। तो लूत ने कहा मैं अपनी बेटियों को दे देता हूं, इनको मत कुछ कहो। लेकिन वो पुरुष उन पुरुषों की ओर क्या हो गए थे, आकर्षित हो गए थे। और ये सबसे घृणित काम था जिसके बाद परमेश्वर ने ऊपर से आग बरसा दी थी। तो आज भी आप देखिए इस काम को मान्यता दे दी गई है। औरतें औरतों से शादी कर रही हैं, पुरुष पुरुष से शादी कर रहे हैं। जो सबसे घृणित काम है, इसके बाद ऊपर से आग ही आने वाली है। आमीन हालेलुया। क्योंकि जैसे ही नबी चला जाता है, आमीन, जैसे ही नबी चला जाता है विनाश आ जाता है। आमीन हालेलुया। कलीसिया काल के अंत में नबी हमेशा चला जाता है, तो उसके बाद क्या है, फिर एंड है। सातवीं मोहर हर बात का क्या है, दी एंड है। आमीन हालेलुया। हर बात का एंड है सातवीं मोहर। तो देखिए घोड़ों का मिला जुला एक ही कलर बना, वो पीला रंग है। इस वक्त वो पीले रंग पर सवार है। और देखिए आप ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा मौतें कोरोना में हुई है। इतनी मौत विश्व युद्धों में भी इतनी मौत नहीं हुई जितनी कोरोना में हुई है। क्योंकि हम इन चारों घोड़ों के बारे में पढ़ते तो हैं, लेकिन इनके सवार का नाम चौथी मोहर में बताया गया है कि जो पीले घोड़े का सवार है वो मौत कहलाता है। वो क्या कहलाता है, मौत कहलाता है। इसका नाम मौत है। सबसे ज्यादा मौतें इन दिनों में हुई हैं कोरोना के साथ। आमीन हालेलुया। बीमारियों के साथ नई से नई बीमारी आ रही है, नई से नई बीमारी। पहले कोई 10-20 साल पहले इतनी बीमारियां नहीं थी जितनी इस सदी में बीमारियां आ रही हैं। नए नए नाम, नए नए वायरस, शैतान ने मारने के नए नए आपको योजनाएं बनाई हुई हैं। ये सब किसकी ओर से है? आमीन हालेलुया। सब उस दुष्ट की ओर से है जो चाहता है कि मेरे साथ ये जुगानुजुग कहां पर जले जाकर उस आग की जील में जरे। आमीन हालेलुया। आज वो अपनी झूठी शिक्षा के द्वारा भ्रमित कर रहा है, अपनी धार्मिकता के लिबास के द्वारा भ्रमित कर रहा है। मणिपुर में आपने कत्लेआम भी देखा है मसीह लोगों का। लाल घोड़े पर भी वो सवार है। और बीमारियों ने भी घेर रखा है, पूरे दुनिया को घेर रखा है। आमीन। पुराने समय में अगर किसी बंदे की शुगर चेक करते थे तो कैसे करते थे पता है? वो पूछते थे आपकी एज कितनी है, 40 साल। तो वो 40 के साथ 100 लगाते थे और कहते थे तेरी शुगर कितनी होनी चाहिए, 140 होनी चाहिए। अगर 60 है तो वो कहते थे तेरी कितनी होनी चाहिए, 160। आज की डेट में अगर 120 के ऊपर शुगर गई तो इतनी सी गोली आपको लगा देंगे वो कि नेरले पेड़ अपने सुबह सुबह इसको क्या कर, इस गोली को खा। वो इतनी साइड इफेक्टेड वाली गोली है, जब आप उसको खाएंगे तो धीरे धीरे वो आपकी किडनियों को खराब करेगी। जब किडनियां खराब होंगी तो डॉक्टर आपका सारा ही घर का सिस्टम खराब कर देंगे। आमीन हालेलुया। हर रीति से शैतान इंसान के प्राण को खा रहा है कि मैं किसी न किसी बहाने से इसको कहां ले जाऊं, उस आग की झील में ले जाऊं। लेकिन प्रभु के नाम की महिमा हो, अब परमेश्वर हमारे साथ नहीं, हमारे बीच में है। और जब परमेश्वर बीच में होता है तो फिर क्या होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं। आमीन हालेलुया। बड़े बड़े काम होते हैं। प्रेरितों का काम 17 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, घर में जाकर पढ़ना, तो महायाजक इकट्ठे हुए। कौन इकट्ठे हुए? महायाजक इकट्ठे हुए, फकी फरीसी इकट्ठे हुए, बड़े बड़े पुरोहित इकट्ठे हुए। और आके क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं थोड़े से लोगों ने सारे संसार को उतल पुतल कर दिया है, उल्टा पुल्टा कर दिया। थोड़े से चेलों ने क्या कर दिया है? उल्टा पुल्टा सारी व्यवस्था, रिपोर्टें, एस्टीमेट सब फेल कर दिए हैं चेलों ने। आमीन। प्रेरितों का काम 17 अध्याय में पढ़े आप 17 अध्याय निकाले। प्रेरितों का कार्य 97 पढ़े। फिर ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਫੀਪੋਲਿਸ ਅਤੇ ਅਪੋਲੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਤਸਨੂਕੇ ਨੂੰ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੌਲਸ ਆਪਣੇ ਦਸਤੂਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਸਬਤ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ आप 5 से पढ़े ब्रदर, 5 से। ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁਰਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੁੱਚਿਆਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭੀੜ ਲਾ ਕੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯਾਸੋਨ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਯਸੋਨ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਡੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਭਈ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। आमीन। जगत को क्या कर दिया है? उल्टा दिया है थोड़े से चेलों ने। आमीन। पर यीशु के थोड़े से चेलों ने लोगों के सारे एस्टीमेट, साइंस की सारी रिपोर्टें, आमीन, टेक्नोलॉजी, बंदो व्यापार, धर्म का पखंड सारा ही फेल कर दिया, सारा फेल कर दिया था। क्यों फेल कर दिया था? क्योंकि इससे पहले जो उनके बीच में था वो भी फेल करके गया था। आमीन, हालेलुया। ये चेले थोड़ी फेल कर रहे थे। भाई ब्रानम ने कहा, हमारे जुग के नबी ने, कि इस पुस्तक का नाम प्रेरितों का काम नहीं है, इस पुस्तक का नाम है पवित्र आत्मा के काम, जो प्रेरितों के अंदर थी। आमीन, हालेलुया। जो प्रेरितों के अंदर थी। अब रसूलों के अंदर कौन था? यीशु था। इससे पहले यीशु ने रिपोर्टें फेल की थी। इससे पहले किसने रिपोर्टें फेल की थी? यीशु ने रिपोर्टें फेल की थी। एस्टीमेट फेल किए थे लोगों के, उल्ट पुल्ट कर दिया था यीशु मसीह ने। सारा ही फकीर फरीसियों का कारोबार, सारा फकीर फरीसियों का कारोबार उल्ट पुल्ट कर दिया था। जब वो लाजर की कब्र में गया तो चौथे दिन ही लाजर को क्यों उठाया था? क्योंकि फकीर फरीसी भी जानते थे कि तीसरा अंक किसका है? जीवन का अंक है। उनके अंदर ये साइंस थी कि 3 दिनों तक बंदा जिंदा हो सकता है, 3 दिनों तक बंदा जिंदा हो सकता है। पर यीशु मसीह गया, उसने चौथे दिन जिंदा करके उनकी रिपोर्ट ही फेल कर दी, एस्टीमेट ही खत्म कर दिए उनके। वो सिरों पर हाथ मारने शुरू कर गए कि ये कैसा बंदा है। आमीन, हालेलुया। ये कैसा बंदा है? फिर देखिए, अब यीशु को मारा और कब्र में रख दिया। यीशु को मारकर कहाँ रख दिया? कब्र में रख दिया। जिंदा लोगों की कब्र पर पहरा बिठाते हैं, लेकिन एक बॉडी के ऊपर क्या बिठा दिया? वहां पर रोम सरकार ने पहरा बिठा दिया। और सबसे बड़ी मोहर कौन थी? कौन सी थी? सबसे बड़ी मोहर वो थी, इन मोहरों से भी बढ़कर, जो यीशु की कब्र पर लगा रखी थी कि ये मर चुका है। रोम सरकार की मोहर लगा दी है कि यीशु मर चुका है। आमीन, हालेलुया। वो सबसे बड़ी मोहर थी। लेकिन हमारे परमेश्वर ने क्या किया? उनके एस्टीमेट, उनकी रिपोर्ट, उनकी उस मोहर को तोड़ दिया और मौत से होकर जीवन में वापस आ गया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि रोम सरकार ने, साइंस ने मोहर लगाई थी, अब मर चुका है, अब यह मोहर नहीं टूट सकती। मरने के बाद कोई वापस नहीं आया, मरने के बाद कोई वापस नहीं आया। लेकिन हमारा रिपोर्टों को फेल करने वाला परमेश्वर मरने के बाद फिर से वापस आ गया। आमीन, हालेलुया। फिर से वापस आकर उस मोहर को तोड़ दिया, रिपोर्टें फिर से फेल। अब वो ही परमेश्वर किनके बीच में था? क्योंकि भाई ब्रानम ने क्या कहा? आग का खंबे में से पौलुस ने क्या आवाज सुनी थी? क्या कहा था आग के खंबे में से? पौलुस ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब ये आग का खंबा कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। अब जब निर्गमन 3 अध्याय में मूसा ने जब आग की झाड़ी में से आवाज सुनी तो क्या कहा? मैं जो हूं सो हूं। आमीन, हालेलुया। और यूहन्ना की इंजील में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि इससे पहले अब्राहम हो, मैं हूं। आमीन, हालेलुया। तो उसने बताया पुराने नेम का यहोवा, नए नेम का यीशु, मैं हूं। तो वो आग का खंबा, हमारे प्रभु, हमारे नबी ने कहा कि आग का खंबा जो परमेश्वर था, उस परमेश्वर ने अपने आप को एक समानता में अपने चेलों के अंदर बांट दिया। आग की जीभें बनकर परमेश्वर उनके अंदर चला गया। लिखना, आग की जीभें फटती उनके ऊपर देखी। वो क्या हुआ? आग के खंबे ने अपने आप को एक समानता में सबके अंदर बांट दिया। आमीन, हालेलुया। वो पहले एक यीशु से डरते थे, अब पतरस के अंदर कौन है? यीशु है। पौलुस के अंदर कौन है? यीशु है। यूहन्ना के अंदर कौन है? फिलिपुस के अंदर, स्तिफनुस के अंदर, सबके अंदर यीशु है। आमीन, हालेलुया। तो तभी तो उल्ट पुल्ट हो गया था सारा सिस्टम ही। उन्होंने कहा ये लोग क्या कर रहे हैं? आमीन, हालेलुया। सारी रिपोर्टें फेल हो चुकी हैं। सुंदर फाटक पर 3 अध्याय में प्रेरितों के काम में एक जन्म का लगड़ा बंदा बैठा हुआ। साइंस फेल हो चुकी, टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी है, उसको उसके हाल पर छोड़ दिया गया है, मंदिर पर बिठा दिया गया है। कहां बिठा दिया गया है? मंदिर पर बिठा दिया गया है याजकों ने।
और बड़े बड़े हकीमों ने, सब ने एस्टीमेट लिखा भी अब ये बंदा चंगा नहीं हो सकता, क्योंकि वो जन्म का लंगड़ा था। तो वहां पर कौन आगे? दो जने रिपोर्टों को फेल करने वाले। रिपोर्टों को कौन कौन थे वो? यूहन्ना और पतरस। सुन, उसने मांगा उनसे, कुछ भीख मांगी, और उन्होंने उनकी ओर देखा ध्यान से, और फिर कहा, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन यीशु के नाम से उठ और चल, फिर सारी रिपोर्ट फेल होगी। आमीन हालेलुया। जो वहां के साइंटिस्ट होंगे, वहां के लोग होंगे, हक्के बक्के रह गए। अब किसने चंगा कर दिया है? अब चेलों के अंदर वो समर्थ आ गई है। आमीन हालेलुया। किस समर्थ से किया है तुमने ये काम? हमने यीशु मसीह के नाम से ये काम किया है। आमीन हालेलुया। तुम कैसे कर सकते हो? क्योंकि वो पहले साथ था, अब अंदर है, अब हम करेंगे ही करेंगे। आमीन हालेलुया। क्योंकि अब वो किया है, वो हमारे अंदर है। क्योंकि थोड़े दिनों में संसार मुझे नहीं देखेगा, पर तुम देखोगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, आई विल बी इन यू। अब मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा। आमीन हालेलुया। आज यीशु मसीह किन के अंदर है? वो आपके अंदर है। आमीन हालेलुया। तो देखिए, ऐसे जैसे हम आगे चलते हैं कि परमेश्वर ने सबके क्या किए हैं? एस्टिमेट है, शुरू से लेकर अब तक फेल किए हैं। हर बात का एस्टिमेट प्रभु फेल कर देता है। आमीन हालेलुया। हमारी सिस्टर रजनी है, इनकी मम्मी को भी डॉक्टरों ने कैंसर बताया था। सिस्टर, कैंसर बताया, ऑपरेशन हुआ, आधा गुर्दा 16 साल पहले निकाला हुआ था पित्ता, तो आधा अंदर ही छोड़ दिया डॉक्टरों ने, आधा उसके अंदर पत्थरियां। और जब वो सिस्टर चेक कराने गई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर तो अभी पत्थरियां हैं और आधा तुम्हारा पित्ता भी अंदर ही है। आमीन हालेलुया। तो खून कम है, तो कुछ टाइम दिया, आप इतनी देर में आना। जब उतनी देर में गए तो आप उनको बता दिया आपको लास्ट स्टेज का क्या है? कैंसर है। आमीन हालेलुया। लेकिन हम जानते थे कि रिपोर्टों को फेल करने वाला परमेश्वर अपने लोगों के बीच में है। वो रिपोर्टें फिर फेल हुई, वो बिल्कुल चंगी है। आमीन हालेलुया। टाइम दिया था 15 दिन का, 1 महीने का, आज मेरे हिसाब से 1.5-2 साल हो गए हैं, और आंटी आगे से भी तगड़ी होगी। आमीन हालेलुया। क्योंकि आज वो हमारे साथ नहीं, हमारे अंदर है। आमीन। तो देखिए, यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। वो शुरू से लेकर अब तक वैसे ही काम कर रहा है जैसे हजारों साल पहले उसने काम किए हैं। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो बदलता है आपको। अगर मसीह आपके अंदर है तो आप बदलेंगे, आपका स्वभाव बदलेगा, जीवन बदलेगा, टारगेट बदलेगा, उद्देश्य बदलेंगे आपके। आमीन हालेलुया। आप केवल और केवल सांसारिक वस्तुओं के लिए मसीह के पीछे नहीं आ सकते। आमीन हालेलुया। हमें तो ताजा मन्ना चाहिए, हमें आसमानी रोटी चाहिए। हम यीशु की देह से खाने आते हैं, उसके लहू को पीने आते हैं, जो कि वचन है। हमें लोग कहते हैं ये ना खून पिला देते हैं, हम पिलाते हैं खून, यीशु मसीह का वचन पिलाते हैं। आमीन हालेलुया। हम क्या पिलाते हैं? यीशु का वचन पिलाते हैं। आमीन। क्योंकि ये वचन जब पियोगे, ये अंदर जाएगा, फिर मौत अंदर नहीं आएगी तुम्हारे। आमीन। ये अंदर जाएगा, मौत बार भाग जाएगी। अगर किसी ने जीना है, अगर कोई मरना नहीं चाहता, अगर कोई मौत से डरता है, आमीन हालेलुया, वो चाहता है मैं जिंदा रहूं, मैं अनंत जीवन को जीऊं, तो एक ही रास्ता है, एक ही बात है, यूहन्ना 14:6 कि राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं। वो केवल यीशु मसीह है जो उसको अनंतता में लेकर जा सकता है, वरना कोई नहीं बचा सकता। सोने का महल बना लो, लोहे का घर बना लो, गुफा के अंदर चले जाओ, कहीं भी छिप जाओ, मौत डंक मारेगी। आमीन हालेलुया। लेकिन अगर मौत से बचना है तो केवल एक ही रास्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह है, उसका वचन है जो आपको बुला रहा है। देख, मैं दिल के दरवाजे को खटखटाता हूं, अगर कोई खोले तो मैं उसके अंदर आऊंगा। आमीन हालेलुया। तो देखिए, जब हम पढ़ते हैं प्रेतों का काम 8-9 में, तो एक शमौन नाम का जादूगर था, एक शमौन नाम का जादूगर था। वो बड़ा जादूगर था, लोग उसके साथ, उसका बड़ा प्रभाव था लोगों के ऊपर, लोग उसको बहुत मानते थे। लेकिन वहां पर कौन चला गया? फिलिप्पुस चला गया। जब फिलिप्पुस वहां पर गया, तो जब उसने फिलिप्पुस के काम देखे,
फिलिप्पुस के अंदर कौन था? पवित्र आत्मा था, परमेश्वर का आत्मा था। जब फिलिप्पुस ने वहां पर प्रचार किया जाकर तो लोग प्रभावित हुए, बहुत से लोगों ने मसीह को ग्रहण किया। तो जो शमौन था उसका भी सारे एस्टिमेट खत्म हो गए, उसकी सारी योजनाएं खत्म हो गई। उसने भी घुटने टेक दिए, बपतिस्मा लिया और फिलिप्पुस के साथ रहना शुरू कर दिया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, अब देखिए बड़े बड़े इन चेलों ने इतना उथल पुथल मचा दिया था उस समय में प्रेरितों के काम में कि राजा एक को पकड़ता था, दूसरे को जिसको अंदर दिया होता था वो अपने आप दरवाजे खुल जाते थे, वो बाहर चला जाता था। मैं किसको पकड़ूं, किसको छोड़ूं, किसको मारूं? आमीन, हालेलुया। परेशान हो गए थे वो लोग तब। आमीन, हालेलुया। उथल पुथल मचा दी थी। पतरस को पकड़ा, पहले याकूब को मारा। जब राजा ने ये देखा कि याकूब को मारा, यहूदी लोग खुश हुए। यहूदी लोग क्या हुए हैं, उसने पतरस को भी पकड़ लिया और कहां रख दिया? जेल के अंदर। जेल के अंदर रखा। तो अब पतरस कहां पर है? जेल के अंदर है। 12वां अध्याय आप घर में जाकर पढ़ना, इसका प्रेरितों का काम है। जेल में दो चार बंदों ने उसको पूरा पहरा बिठा रखा, उसके पास पहरा बिठा रखा है, दरवाजे पूरे बंद किए हुए हैं, पूरी निगरानी में रखा हुआ पतरस को कि पतरस जहां से बाहर ना जाने पाए, पूरा हिल नहीं सकता, जकड़ा हुआ बंधनों में। आमीन, हालेलुया। जितनी टाइट से टाइट सिक्योरिटी उस समय की होगी, किस पर लगी होगी? वो उस समय पतरस पर लगी होगी। आमीन, वो पतरस पर लगी होगी और पतरस सो रहा है। आमीन। अचानक क्या हुआ? सारी सिक्योरिटी फेल होगी, सब सिक्योरिटी फेल होगी, जंजीरें खुली, स्वर्गदूत आया, पतरस की पसली को हिलाया। किसको हिलाया? पसली को हिलाया। आमीन, हालेलुया। पसली में से किसको निकाला था? दुल्हन को निकाला था। उसने कहा मेरी दुल्हन उठ, तेरा टाइम आ गया है। हालेलुया। तभी पसली को हिलाया था, क्योंकि पसली कौन है? दुल्हन है। दुल्हन निकली है पसली में से, तो उसकी पसली को उठाया। पतरस जेल से बाहर है, फिर सारा सिस्टम उनका फेल, रिपोर्टें फिर से फेल। तभी 17वें अध्याय में लिखा है कि उन लोगों ने, चेलों ने सारे संसार को क्या कर दिया था? उस वक्त उल्ट पुल्ट कर दिया था। आमीन। उनकी झूठी शिक्षा का विरोध किया, उनको चैलेंज दिए उन्होंने जाकर। आमीन, हालेलुया। आप जानते हैं मार्टिन लूथर के बारे में? पिरगमुस काल का वो दूत था मार्टिन लूथर, और उसके अंदर एक चैलेंज था उसके जीवन में। वो फौजी था, तो वो कैसे बदला? वो आ रहा था तो एक भिखारी जो कि ठंड में पड़ा हुआ था, उसने अपना आधा कोट उसको दे दिया। तो मसीह ने उससे बात की कि वो मैं था, तो मार्टिन लूथर बदल गया। जब मार्टिन लूथर बदला तो वो इतनी बुलाहट से भरा हुआ था कि वो चैलेंज देता था लोगों को। फिर आमीन, हालेलुया। वो चैलेंज देता था। वो कैथोलिक था, तो वो एक बिशप के ओहदे पर था। तो जब उसने देखा, वो एक दिन चर्च में आ रहा था, तो चर्च के बाहर एक शराबी पड़ा हुआ था। तो उसने शराबी को कहा कि तू चर्च के बाहर शराब पीकर क्यों पड़ा है? तो शराबी ने जेब में से चिट्ठी निकाली। जेब में से क्या निकाली? चिट्ठी निकाली, जिस पर पास्टर ने, वहां के पोप ने, ये बिशप ने साइन किए हुए थे कि मैं तेरे पाप माफ करता हूं। चर्च ने तेरे पाप माफ कर। उसने कहा मेरे पहले पाप माफ है, मैं फिर से नए पाप करूंगा, फिर से माफी ले लूंगा। तो मार्टिन लूथर वहां से उसने 95 पन्नों का दोष पत्र जहां पर कहां लगा दिया? कैथोलिक चर्च के बाहर लगा दिया जाकर। आमीन, हालेलुया। कि सारा इनकी व्यवस्था क्या है? उल्ट पुल्ट है। और मार्टिन लूथर के अंदर भी मसीह का आत्मा था, उसने उनके सारे सिस्टम को उल्ट पुल्ट कर दिया था। पेड़ के साथ लटकाया उसको, पेड़ के साथ लटकाया, किसको लटका कर मार देंगे। आमीन, हालेलुया। तो पेड़ दूसरी ओर गिर गया। आमीन, हालेलुया। एस्टिमेट फेल है। तलवार के साथ मारने आए, उसने अपनी गर्दन आगे कर दी कि मारो अगर मार सकते हो। तो जो मारने आए वो उछल के पीछे गिर गए। एस्टिमेट उसने फेल कर दिए। मार्टिन लूथर कभी इन बातों से नहीं डरा, वो चैलेंज देता था। वो राजे के घर में गया तो राजे ने उससे मिलने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। आमीन, हालेलुया। तो मार्टिन बार का फाटक उसने क्या कर दिया? बंद कर दिया। मार्टिन लूथर ने हाथ उठाए, फाटक खुल गया, क्योंकि वो जानता था कि प्रेरितों के काम 12 अध्याय में भी पतरस की जेल अपने आप खुली थी, वही मेरे अंदर है। आमीन, हालेलुया। तो जब वो अंदर गया तो राजे ने मुंह ऐसे टेढ़ा कर दिया, मैं ऐसे बात नहीं करूंगा। तो वो जानता था
कि मेरे अंदर एलिया का खुदा है। आमीन हालेलुया। आज भी ऊपर से आग आ सकती है। वो ऊपर से आग आई, राजे के सिंहासन में आग लगी, राजे ने उसके ओर मुंह करके बोला तुझे क्या चाहिए बता मुझे। आमीन हालेलुया। तो वो रिपोर्टों को फेल करने वाला परमेश्वर आज किसके अंदर है? अपनी दुल्हन के अंदर है। आमीन हालेलुया। तो इतनों से चेलों ने उथल पुथल कर दिया। आज हम क्या कर रहे हैं? आमीन। हम क्या कर रहे हैं आज? आमीन हालेलुया। आज हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? क्या हमारे साथ प्रतिज्ञा नहीं है कि मैं तुम्हारे बीच में होऊंगा, मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा? आमीन हालेलुया। तो जब वो हमारे अंदर है, आमीन, जब वो हमारे अंदर है तो ढूंढे किसी ना किसी सुंदर फाटक में वो जन्म का लंगड़ा आपका इंतजार कर रहा है। आमीन। वो जन्म का लंगड़ा क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। पौलुस और सिलास को 16वें अध्याय में प्रेरितों के काम में जेल में डाला हुआ है। कहां डाला हुआ है? जेल में डाला हुआ है। पूरी टाइट सिक्योरिटी है, पूरी टाइट है, हाथ बांधे हुए हैं, पैर जकड़े हुए हैं। कैसे आराधना कर रहे होंगे? फिर भी आत्मा सच्चाई से आराधना कर रहे हैं। सारे एस्टिमेट फेल, जेल ऊपर से लेकर नीचे तक सारी गिर गई। आमीन। इतना मसा भरा। और जो वहां का सेनापति था, जेलर था, वो मरने चल पड़ा कि सारे ही कैदी भाग गए होंगे। उसकी एस्टिमेट से बाहर की बात होगी, उसकी सिक्योरिटी से बाहर की बात होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर बेहदा परमेश्वर है। उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। वो अनलिमिटेड गॉड है, अनलिमिटेड। आमीन हालेलुया। वो ऐसा गॉड नहीं है कि सिर्फ सोमवार ही चलेगी, मंगलवार को स्विच ऑफ हो गया। आमीन हालेलुया। फिर ऐसा गॉड नहीं है कि सिर्फ मंगलवार को चली, बुधवार को स्विच ऑफ हो गया। आमीन। वो ऐसा गॉड नहीं है, वो अनलिमिटेड गॉड है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो एक सा परमेश्वर है, ना बदलने वाला परमेश्वर है हमारा। आमीन। तो देखिए सिक्योरिटी टाइट है, लोग खड़े हैं, वो देख रहे हैं कि कुछ होगा। पौलुस और सिलास अंदर है, जेल टूटी, सेनापति आया और आके चिल्ला रहा है। और पौलुस और सिलास ने कहा तू डर मत, हम लोग यहीं पर है, हम कहीं नहीं गए। आमीन। क्योंकि अगर उनके अंदर आत्मा थी तो उनके अंदर सच्चाई भी थी। आमीन हालेलुया। क्योंकि वो जानते थे कि तुम अपने कानून के, देश के कानून के अधीन रहो। आमीन। वो उस वचन का क्या कर रहे थे? पालन कर रहे थे, आज्ञाकारी कर रहे थे उस बात का। तो जेल टूट गई। और वहां पर उसने क्या किया है? उस जेलर ने क्या किया है? यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया उसके और उसके परिवार ने, और लिखा है तू बचो तेरा घराना बचाया जाएगा। आमीन हालेलुया। तो आज मसीह लोग छोटी छोटी बातों से मत डरें। आमीन हालेलुया। छोटी छोटी बातों से मत डरे। रिपोर्टों को फेल करने वाला आपके अंदर है, एस्टिमेटों को फेल करने वाला आपके अंदर है, जादूगरी को फेल करने वाला आपके अंदर है वो। आमीन हालेलुया। ये मत डरे, इन बातों से मत डरे। आमीन हालेलुया। मत डरे, केवल विश्वास कर। आमीन। मत डर, केवल विश्वास कर। जो तू चाहेगा, यदि मेरा वचन तुझ में बना रहे, जो तू मांगेगा तेरे लिए हो जाएगा। आमीन हालेलुया। पहले वचन बना तो रहे अंदर। आमीन। वचन अंदर बना नहीं, मांग हम कुछ और रहे हैं, वो मिला नहीं तो मसीह को छोड़कर भाग रहे हैं। तुम मुझे छोड़कर कुछ भी नहीं कर सकते, यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आमीन। तो देखिए प्रेरितों का काम जब हम 19:11 पढ़ते हैं, तो जब संत पौलुस 19वें अध्याय में देखे, 19वें अध्याय के टाइम बाद में घर में जाकर आप पढ़ना, संत पौलुस को परमेश्वर ने ऐसे इस्तेमाल किया कि उसके रुमालों के साथ, उसके कपड़ों के साथ भी बीमार चंगे होते। आमीन हालेलुया। तो वहां पर एक जाजक था, आप निकाले 19वां अध्याय 11। परमेश्वर पौलुस ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਰੁਮਾਲ ਔਰ ਪਟਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਭਾ ਕੇ ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਆਦਮੀ ਜੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਹੋਇਆ ਝਾੜ ਫੂਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਦਲੀਲੀ
ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਚਿਮੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੀ ਪੌਲਸ ਸਮਨਾਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੇਵਾ ਨਾਮੇ ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਆਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਿਮੜਿਆ ਸੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਡੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹ ਨੰਗੇ ਅਤੇ ਘਾयल हो गए। आमीन आमीन। वो नंगे और घायल हो गए। वो क्या कर रहे थे? मसीहत की नकल कर रहे थे वो। आमीन हालेलुया। मसीहत की नकल कर रहे थे और उनको क्या कर दिया? परमेश्वर ने उनको क्या कर, दुष्ट आत्मा ने नंगा कर दिया है। हम कलीसिया कालों में पढ़ते हैं ना, देख तू नंगा और कंगाल है। आमीन हालेलुया। किससे नंगा है? धार्मिकता के लिबास से नंगा है, आत्मिकता से तू नंगा है। आमीन हालेलुया। आज एक काली शिक्षा वालों को, झूठी शिक्षा वालों को नंगा किसने करना है? आमीन हालेलुया। उस समय तो संत पौलुस के अंदर जो समर्थ थी, पतरस कर रहा था, संत पौलुस कर रहा था। आज इन काली शिक्षा वालों को नंगा किसने करना है? एंड टाइम मैसेज वालों ने करना है। आमीन हालेलुया। हमारे पास कौन है? हमारे पास नबी है, प्रकाशन है हमारे पास। आमीन हालेलुया। संदेश को छोड़कर अगर कोई बंदा कहे कि मैंने मिशन में चले जाना है, आमीन हालेलुया, मैंने संदेश को छोड़कर उस फलानी चर्च में चला जाना है तो वहां पर मैंने चंगा हो जाना है, ये बात झूठी है। आमीन हालेलुया। चंगा करने का अधिकार परमेश्वर ने अपने रसूलों को दिया है। आमीन। संपूर्ण छुटकारा किसके साथ है? वचन के साथ है संपूर्ण छुटकारा। और चंगाई किस, देखिए पीला घोड़ा निकला, जब सफेद घोड़ा निकला तो परमेश्वर का कौन सा जंतु आया उसका सामना करने के लिए? शेर आया। यीशु मसीह को दर्शाता ना। और फिर जब लाल घोड़ा निकला तो कौन सा जंतु आया? बल्द आया। आमीन हालेलुया। बलिदान को दर्शाता है। चेलों ने अपनी बलियां दी, बलिदान दिया, उनके कत्ल हुए। आमीन हालेलुया। फिर काला घोड़ा निकला, काली शिक्षा को दर्शाता है। तो मनुष्य से बंदे आए, वो मनुष्य कौन सा? मार्टिन लूथर था और जॉन वेस्ली था, जिन्होंने आके उनका सामना किया। लेकिन जब पीला घोड़ा आया तो कौन सा जंतु आगे आया है? उकाब आया ना। तो उकाब की किसकी सेवकाई थी? भाई ब्रानम की सेवकाई थी। आमीन हालेलुया। और अगर लाइट का विरोध अंधेरा है तो अंधेरे का विपरीत शब्द कौन सा है? लाइट है। आमीन हालेलुया। अगर शैतान बीमारियों को लेकर आया पीले घोड़े पर तो परमेश्वर ने उकाब को भेजा और वो उकाब की सेवकाई क्या थी? वो चंगाई सभाएं थी, चंगाई का वरदान था जो भाई ब्रानम के पास था। और भाई ब्रानम की एक सभा में 20-20 हजार लोग चंगे होते थे। आमीन हालेलुया। हम उस संदेश के विश्वासी हैं। हालेलुया। अधिकार केवल दुल्हन के पास है, बाकियों को नंगा करने जा रहा है परमेश्वर। आमीन हालेलुया। अधिकार केवल किसके पास है? दुल्हन के पास है। बाकी सब नंगे किए जाएंगे जैसे स्तिफनुस के बच्चों को नंगा किया गया था। आमीन हालेलुया। तो आप आनंदित नहीं होते? आनंदित है ना आप? पतरस, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की चाबियां दूंगा, जो धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो धरती पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। वो चाबियां आपके पास है। हालेलुया। वो कलीसिया आप हो। मत्ती 16 की 17-18 वाली कलीसिया आप हो जो उस प्रकाशन पर भरी है जो परमेश्वर की ओर से पतरस को हुआ था। आमीन हालेलुया। चंगाई का अधिकार हमारे पास है। आमीन हालेलुया। क्योंकि वो हमारे अब साथ नहीं, हमारे अंदर है। हालेलुया। साडियां दुआवां दा जवाब आ गया, वड्डा सानू लैण लई उकाब आ गया। हालेलुया। और उकाब के पास क्या था? चंगाई का वरदान था। अगर शैतान पीले घोड़े पर सवार है तो हमारे पास भी उकाब है। आमीन हालेलुया। आमीन। तो देखिए प्रेरितों का काम में जब नकल की उन्होंने मसीहत की क्या की? नकल की और जाके दुष्ट आत्माएं निकालने लगे। तो उसने कहा मैं पौलुस को तो जानती हूं,
यीशु को भी मैं जानती हूं, आमीन हालेलुया, लेकिन तुम्हें नहीं जानती, आमीन हालेलुया। इसलिए जब आज दुष्ट आत्माएं आप निकालते हैं तो वो कहते हैं इन्हें मैं जानती हूं, क्योंकि यीशु ने इनको क्या दिया है, अधिकार दिया है, और आपके अंदर उनको मसीह दिख रहा होता है, आमीन हालेलुया। और आगे हम इसके पढ़े तो वहां पर बहुत से जादूगर लोगों ने अपनी पोथियों को जला दिया। संत पौलुस का प्रचार सुनकर क्या किया अपनी, और उनका जो पोथी उन्होंने जलाई थी उनका कितना दाम था, 50,000, हम पढ़ेंगे इसको, चांदी के सिक्कों के बराबर। 19 यही 19 का 19 प्रेरितों के काम। जादू करने वाले में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका नाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस चांदी के सिक्कों के बराबर जादूगरों लोगों ने अपनी पोथियों को जला दिया। उनका जादू फेल हो चुका था, उनकी रिद्धियां सिद्धियां फेल हो चुकी थी, आमीन हालेलुया। उनके क्या कहते हैं उसको, इल्म कलाम सब फेल हो चुके थे, क्योंकि यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में था, आमीन हालेलुया। थोड़ों से चेलों ने सब जगत को क्या कर दिया था, उल्ट पुल्ट कर दिया था, हालेलुया। तो क्या आप चेले नहीं हैं? अगर उन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया था, उनके ऊपर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था, उनके ऊपर आग का खंबा था, तो हमारे ऊपर आग का खंबा नहीं है हमारे अंदर, हालेलुया। उनके साथ अगर परमेश्वर की वादा था तो हमारे साथ क्या वादा नहीं है, आमीन हालेलुया, आमीन। तो जादूगरों की पोथियां, मूर्तियों को, लट्ठों को मार्टिन लूथर ने जला दिया था, आमीन हालेलुया। मार्टिन लूथर ने क्या किया था, जला दिया था बड़ी बड़ी मूर्तियों को, लट्ठों को, मंदिरों को, इन सब चीजों को, आमीन हालेलुया। उसने इसका विरोध किया था कि यह परमेश्वर की ओर से नहीं है, आमीन। और आज किसने करना है, आज किसका समय है, अंत घड़ी का मजदूर कौन है, आमीन हालेलुया, वो हम हैं, आमीन हालेलुया, आमीन। वो हम हैं, ये दुल्हन की सेवकाई है। भाई ब्राह्मणों ने कहा मेरे बाद जो सेवकाई आएगी वो मुझसे भी बड़ी होगी, क्योंकि ये परमेश्वर की दुल्हन की सेवकाई है, आमीन हालेलुया। तो वो काब, आमीन, वो वादा, आमीन हालेलुया, वो दूध जो भाई ब्राह्मण के दाहिनी ओर खड़ा रहता था, आमीन हालेलुया। मेरा विश्वास है आज वो हमारी दाहिनी ओर खड़ा है, आमीन हालेलुया, क्योंकि हमारे अंदर से ही कोई पतरस निकलने वाला है, हमारे अंदर से ही पौलुस निकलने वाला है, आमीन हालेलुया। ये कलीसिया जन्म देने जा रही है, आमीन हालेलुया। ये कलीसिया जन्म देने जा रही है उस 5 प्रकार की सेवकाई को जो हमारे लिए रखी गई है, आमीन हालेलुया। तो देखिए अब यीशु मसीह चेलों के अंदर क्यों था, क्योंकि वो प्रकाशन के साथ भक्ति करते थे, ईमानदारी के साथ क्या कर रहे थे, वो उसकी बाढ़ जो रहे थे, उसके वचन को पूरा होने की क्या कर रहे थे, बाढ़ जो रहे थे, आमीन हालेलुया। वो संसार की बातों में नहीं फंसे, लालच उनके अंदर रत्ती भर भी नहीं था, इतना भी लालच नहीं था उनके अंदर, आमीन। अगर संत पौलुस के अंदर आज लोगों का एक ही काम है, ये शीशी है 200 रुपए की, तेल की शीशी 200 रुपए की, पास्टर साहब ने दुआ की हुई है, आमीन हालेलुया। किसी भी बीमारी पर रखोगे तो चंगे हो जाओगे, आमीन। ये पानी है, ये भी कोई 50-100 रुपए का शायद मिलता हो, आमीन हालेलुया। जब आप मोहरों की पुस्तक में पढ़ते हैं तो तीसरी मोहर में है ना, तराजू के बारे में लिखा हुआ, जब काला घोड़ा निकला तो तराजू के बारे में लिखा हुआ है कि जो ले ले मुझसे और गेहूं ले ले, आमीन हालेलुया। जो और गेहूं मुझसे ले ले, आमीन हालेलुया। लेकिन बीच चारों जंतुओं के बीच में से एक आवाज आई, तुम तेल और दाखरस की हानि मत करना, आमीन हालेलुया। अब वो 4 जंतु किसके इर्द गिर्द बैठते हैं, किसके इर्द गिर्द होते हैं, वो परमेश्वर के इर्द गिर्द होते हैं, आमीन हालेलुया। परमेश्वर के इर्द गिर्द कितने प्राणी होते हैं, 4 होते हैं।
पहला कौन सा है? सिंह के समान, दूसरा बल्द के समान, तीसरा मनुष्य के समान और चौथा उकाब के समान। इन चारों के बीच में कौन है? यीशु मसीह है। और इनके बीच में से आवाज आई है, अर्थात परमेश्वर बोला है तुम तेल और दाखरस की हानि मत करना। दाखरस प्रकाशन को दर्शाता है, तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। शैतान को पहले ऑर्डर दिया गया है, मेरी पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया को, प्रकाशन से भरी हुई कलीसिया को कभी भी तंग मत करना। आमीन, हालेलुया। ये हमारे लिए आप आनंदित नहीं होते? हमारे लिए परमेश्वर बोला है, ये मेरे लिए। आमीन, हालेलुया। आप कह सकते हैं जाके, ये मेरे लिए बोला गया है। आमीन, हालेलुया, क्योंकि मसीह अब मेरे अंदर है। आमीन, हालेलुया। तो देखिए ये काली शिक्षा लिखा ना, फिर मैं तुझे जौ तोल कर दूंगा और गेहूं मुझसे मोल ले ले। आमीन, हालेलुया। गेहूं जीवन को बयान करता है। ये प्रार्थना के लिए जो पैसे लिए जा रहे हैं ना, प्रार्थना के लिए पैसे, अभिषिक्त के तेल को बेचा जा रहा है, पानी को बेचा जा रहा है। अगर इनके तेल में इतनी पावर होती, अगर इनके तेल में इतनी शक्ति थी, तो कोरोना काल में दवाइयां नहीं थी, ये अपना तेल लेकर बाहर आ जाते। आमीन, हालेलुया। ये वहां पर तेल बेचते फिर कोरोना काल में। आमीन, फिर तो चर्चा ही बंद हो गई थी। आमीन, अगर तेल में इतनी समर्थ थी, आमीन, हालेलुया, तो फिर वो उस तेल को जो बेच रहे हैं उसमें कभी भी समर्थ नहीं हो सकती। आमीन, हालेलुया। जहां पर भी मिलावट आ गई, परमेश्वर का आत्मा वहां से चला जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है तुझे सेहत में मिला है, इसे सेहत में बांट जाकर। यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान मुझसे पैसे लेकर नहीं दिए। आमीन, हालेलुया। उसने मुझ पर यह अनुग्रह अपने प्रेम से किया है। आमीन, हालेलुया। आपसे कोई पैसा नहीं लिया गया आपके पापों की क्षमा के लिए। आपकी चंगाई मुफ्त में दी है यीशु मसीह नासरी में। आमीन, हालेलुया। याकूब की पत्री में लिखा है कि तुम भी अपने घर में अपने चर्च के पुरनियों को बताओ, वो प्रभु के नाम से तेल मलेंगे और विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा। वो तेल बेचा नहीं जा सकता। आमीन, हालेलुया। वो प्रभु के नाम का तेल है, वो विश्वास से लगाया जाएगा तभी चंगे होगे। अगर पैसों से लगाया जाएगा तो चंगे नहीं हो सकते भाई। आमीन, हालेलुया। तो आज ये कैसी बातें हो रही हैं? क्योंकि ये विदाउट प्रकाशन की क्या है? कलीसिया है। और इनके काम इनको नंगे कर रहे हैं। जैसे उस स्तिफनुस याजक के लड़कों को क्या किया था? नंगा किया था। क्योंकि वो ये कहती है इन एंड टाइम मैसेज वालों को तो मैं जानती हूं। आमीन, हालेलुया। इन एंड टाइम मैसेज वालों को, भाई ब्राह्मणों को मैं, इन 7 मोहरों को मैं, 7 कलीसिया कालों को, पर तुम्हें नहीं मैं जानती, मैं नंगा करके छोड़ूंगी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम लोग, आप लोग को आनंद नहीं होता कि हम संदेश की चर्च में जुड़े हुए हैं? आमीन, हालेलुया। बिल्कुल बेकार से दिखने वाले लोग, मैं इतना मूर्ख था अपने जीवन में कि मैं कोई काम अच्छा नहीं कर सकता था। अगर आज मैं संदेश में हूं, केवल और केवल प्रभु की कृपा के द्वारा हूं। मेरे अंदर कोई ऐसा ज्ञान नहीं कि मैं लिखतों को जान सकता, लेकिन केवल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। आमीन, हालेलुया। मैंने बाइबल में ढूंढा कि मैं कहां हूं, मैं कहां हूं, क्योंकि मैं जीवन में मेरी होश और हवास सब खत्म था। मैं एक बेकार सा, एक रिजेक्टेड बंदा था। संसार की ओर से क्या था? रिजेक्टेड बंदा था। मुझे कोई प्यार नहीं करता था, सब तुझ जानते थे। लेकिन जब मुझे प्यार करने वाला मिला, आमीन, हालेलुया, उसने मुझसे इतना प्रेम किया कि मेरे लिए अपनी जान दे दी। आमीन। जब मैंने बाइबल में अपना स्थान ढूंढा तो मैंने कहां पर अपने आप को पाया? पहली कुरिन्थियों 1:26 कि देख मैंने जगत के मूर्ख को चुन लिया कि बहुते ज्ञानवानों को अब शर्मिंदा करे कि कोई परमेश्वर के सामने घमंड ना कर सके। आमीन, हालेलुया। तो देखिए चेले किसके साथ चल रहे थे? प्रकाशन के साथ, वादे के साथ, पूरी ईमानदारी वफादारी के साथ। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा ले जाने से ही बात नहीं बनेगी। आप सिर्फ स्कूल में इंटर किए हो, उसके बाद चलना है, हमने आगे बढ़ना है, ईमानदारी वफादारी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि एक बार जब तुमने मन फिराव कर लिया, तौबा कर ली, अपने पापों से निजात पा ली, एक ही बार बलिदान हुआ हमारे लिए, दूसरा कोई बलिदान ही नहीं है। इसी तौबा को पकड़े रखे, ये मेरे लिए है, ये मुझ पर अनुग्रह हुआ है, कृपा हुई है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। आमीन, हालेलुया। अपनी तौबा को हमने, अपने इस अनुग्रह को, इस
परमेश्वर की कृपा को अपने जीवन से बाहर नहीं करना, पकड़े रखे इसे। आमीन हालेलुया। आप रिपोर्टें फेल करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, आपने करनी है ये। आमीन हालेलुया। क्योंकि जो मसीह का था, पिता का था, पुत्र में उड़ेल दिया, और जो पुत्र का था वो आप में उड़ेला गया है। अब आपकी बारी है, क्योंकि आपकी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर का वचन आपके साथ आगे आगे आपके अंदर वास कर रहा है। आमीन हालेलुया। आपके पास प्रकाशन है, आप उस प्रकाशन पर खड़ी हुई चर्च हो। आमीन हालेलुया। डिमोनिनेशन वाले, मेथोडिस्ट, बैप्टिज्म, पेंटिकोस्टल, मैं पेंटिकोस्टल चर्च में जाता था तो मुझे वहां के पास्टर ने क्या कहा, अगर तुमसे कोई पूछे ना कि तुम कौन हो, तो मैंने कहा मैंने क्या कहना, तुम पेंटिकोस्टल हो। मैं पेंटिकोस्टल, क्या ठीक है, तो बस ये कहना, फिर लोग डर जाएंगे तुमसे। आमीन हालेलुया। तुम ये कहना तुम क्या हो, पेंटिकोस्टल हो। लेकिन मैं तो मसीह बनने आया था। आमीन हालेलुया। मुझे कहना ना पड़े, मेरे कामों को देखकर लोग बोले ये बंदा तो मसीह है भाई। आमीन हालेलुया। पेंटिकोस्टल मुझे कृपा में लेकर नहीं जाएगा। आमीन हालेलुया। मेथोडिस्ट मुझे परमेश्वर के घर में वापस नहीं लेकर जा रहे। बैप्टिज्म मेरे आगे लगा हो, मैं प्रभु के घर में नहीं जा रहा। मैं तो मसीह हूं, मसीह के अंदर से आया हूं, फिर मसीह के अंदर जाऊंगा। आमीन हालेलुया। अब देखिए, अपने आप को आप पहचाने। जब ये खुलती है ना, जब किसी बाप की जायदाद खुलती है, वसीयतनामा खुलता है, तो ऐसे बोलते हैं, बेटा ये तेरे लिए है, बेटा खुश होता है, बेटी ये तेरे लिए है, वो खुश होती है। आमीन हालेलुया। तो ये हमारी वसीयत जब खुलती है तो आप आशीषित नहीं होते। आमीन हालेलुया। जब इसमें से कहा जाता है ये गैर भाषा का वरदान तेरे लिए है, दुष्ट आत्माओं को चंगा करने का वरदान तेरे लिए है, बीमारों को चंगा करने का वरदान तेरे लिए है, स्वर्ग में तेरा बड़ा प्रतिफल है, मौत तुझ पर राज नहीं करेगी, तू अनंत जीवन पाएगा, जहां मैं रहूंगा वहां पर तू रहेगा। आमीन हालेलुया। जब इसमें से आपको मिलता आपका हिस्सा, तो आपको आनंद नहीं होता। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है, जो आशीष ज्योतियों के पिता की ओर से है, अदल बदल की साया नहीं पड़ सकती। जो आपको खुदा ने दे दिया, आपसे कोई छीन नहीं सकता। आमीन हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर का काम करने का एक तरीका है, परमेश्वर का काम करने का तरीका है। संत पौलुस ने नींव रखी है, उस पर हम रंदे लगा रहे हैं। हमने वैसे ही आगे बढ़ना है जैसे हमें बाइबल सिखाती है। आमीन हालेलुया। जैसे हमें बाइबल सिखाती है। आमीन हालेलुया। क्योंकि हम उथल पुथल करके छोड़ेंगे इस काली शिक्षा को। हालेलुया। जो पौलुस ने किया, जो पतरस ने किया, आपके अंदर ये बात हो, मैं इनसे भी ज्यादा करूंगा। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जितना तुझसे कहा गया अगर उतना ही किया तो क्या फायदा। आमीन हालेलुया। आमीन। मैं इससे भी ज्यादा करने जा रहा हूं। इस प्यास के साथ जिए, इस बात को अपने अंदर लेकर काम करें, अपना जीवन में जिए कि जो मेरे साथ वादा है। आमीन हालेलुया। मेरे अंदर कोई आम आत्मा नहीं है, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। मैं बड़े बड़े काम करने जा रहा हूं। आमीन हालेलुया। आपके आस पड़ोस बोलने पर मजबूर हो जाए। आमीन हालेलुया। मोहल्ला बोलने पर मजबूर हो जाए। हर एक घुटना यीशु मसीह के आगे टिकेगा। तो देखिए, हम निकालेंगे, देखिए परमेश्वर का काम करने का एक तरीका है। अगर आप उसके रूल रेगुलेशन के अनुसार भक्ति करोगे, आमीन, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ भक्ति करोगे, तो फिर वो आपके अंदर आएगा। अगर ये बातें हमारे अंदर नहीं है, तो फिर वो दरवाजा ही खटखटा रहा है, हमने बंद किया हुआ है। आमीन हालेलुया। फिर हमारे बीच में अंदर नहीं आ रहा है। अगर संदेश की चर्च हो, आमीन, हमारे पास नबी हो, हमारे पास प्रकाशन हो, और नबी भी कौन, एलिया की सेवकाई। आमीन हालेलुया। इंडिया में आया, कहाँ आया, एक अंधे को लिया। आमीन। वो किसकी पूजा करता था अंधा, सूरज की पूजा करता, पूजा रोशनी की कर रहा है और आंखें नहीं। भाई ने चैलेंज किया, वहां पर बहुत से धर्मगुरु बैठे थे कि अगर तुम्हारा परमेश्वर इसको आंखें दे देगा तो मैं उसका अनुयायी बन जाऊंगा। आमीन। और अगर मेरा दे जाता है तो तुम सब यीशु मसीह के अनुयायी बन जाना। आमीन हालेलुया। एलिया का खुदा था वो। आमीन। एलिया का आत्मा उसके अंदर था। तो देखिए,
आज हमारे पास नबी है। आमीन हालेलुया। कौन कौन विश्वास करता है कि भाई ब्रानम हमारा नबी है? आमीन हालेलुया। मलाकी 4 है। आमीन। तो एक बार भाई ब्रानम के लिए हालेलुया, भाई की सेवकाई के लिए हालेलुया। कितने आप आनंद से कह सकते हैं मेरा नबी जो मेरे लिए भेजा गया। आमीन हालेलुया। जिसने आकर मुझे मेरा स्थान बताया कि मैं कहाँ हूँ, बाइबल में मैं कहाँ हूँ। आमीन हालेलुया। मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। हम निकालेंगे मत्ती उसका 2 अध्याय। आप आनंदित हैं, आप प्रभु के नाम के लिए ताली बजा सकते हैं। शुरू से पढ़े। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूरे में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उसे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो लिखा गया है बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारी में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। आमीन। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई जोशी आए। पूर्व से, ये पूर्वी सभ्यता है। ये कौन सी सभ्यता है? पूर्वी सभ्यता है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। आमीन हालेलुया। और पूर्व में कौन है? हम लोग हैं। आमीन हालेलुया। ये जोशी कौन थे? ये इंडिया से गए थे। ये जोशी कहां से गए थे? इंडिया से गए थे। क्या देखा था इन्होंने? मसीह का तारा देखा था। क्या देखा था? मसीह का तारा देखा, जो उस तारे के पीछे गए। आमीन हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने एक तारा ठहरा रखा था अपने तक पहुंचने के लिए, अपने तक पहुंचने के लिए। आमीन हालेलुया। और जब हेरोदेस के पास गए तो हेरोदेस से बात की तो हेरोदेस ने भी अपने पास्टर बुलाए, हेरोदेस ने भी अपने बिशप बुलाए, बड़े बड़े पोप बुलाए, ट्रस्टी बुलाए और पास्टर बुलाए कि ये जो तारे की बात कर रहे हैं, ये जो जोशी आए हैं, कभी तुमने सुना है? उन्होंने बाइबलें निकाली। तारा, हमने तो कभी इस बात को जानते नहीं। आमीन हालेलुया। ये जोशी पता सही मायने में कौन है? ये आप सब हो। ये आप सब हो। जब मिशन वाली चर्चों के पास जाते हो, आमीन हालेलुया, उनके पास्टरों से मिलते हो, तो जब आप जाकर बात करते हो ना, भाई जी आपने मलाकी 4 के बारे में सुना है? वो बाइबल खोलते हैं, मलाकी 4, उसमें क्या लिखा हुआ है? आमीन हालेलुया। समझे आप? जैसे इन जोशियों ने वो राजा हेरोदेस के जोशियों को, वहां के जाजकों को व्यवस्था की पुस्तक को खोलने पर मजबूर कर दिया, आज ये वाले जोशी जो यहां पर बैठे हुए हैं, जब ये बातें करते हैं तो आप भी लोगों को बाइबल खोलने पर मजबूर कर देते हैं। नहीं कर देते आप? जब आप बोलते हैं किसी भी पास्टर के साथ बात करेंगे या किसी मिशन वाली चर्च के साथ, संस्था के साथ, कि भाई जी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया गया है, हमने तो इस बात का पता ही नहीं है, हमें हालेलुया। फिर घर में जाकर वो क्या करते हैं? बाइबल खोलते हैं। फिर आप जाकर बोलते हो भाई जी बहनें प्रचार नहीं कर सकते। अच्छा, फिर बाइबल खोलते हैं, हमने तो सुना ही नहीं इस बात को। आमीन हालेलुया। हमने इस बात को, हमारे भाई कुलदीप जी एक पास्टर जी हैं, उनकी वाइफ से ये बात कर रहे थे, तो भाई जी आपको यही कहा ना उन्होंने कि हमने तो सुना ही नहीं है इस बात को। आमीन हालेलुया। तो ये मजूसी, ये जोशी, ये आप लोग हो जो बाइबल खोलने पर क्या कर देते हो? मजबूर कर देते हो अगले को। आमीन हालेलुया। जब आप बात करते हो भाई जी हम कौन से युग में रह रहे हैं? युग में रह रहे हैं, हम तो इंडिया में रह रहे हैं। आमीन हालेलुया। ऐसे बातें करते हैं ना भाई जी। आप ये कौन सा कलीसिया काल है? कलीसिया काल है, मैंने नहीं पढ़ा ये भाई। आमीन हालेलुया। तो उन जोशियों ने उनको क्या कर दिया? बाइबल खोलने पर क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। उन जोशियों की गवाही कौन कर रहा था? एक
तारा कर रहा था, वो तारा उनको कहां लेकर जा रहा था? मसीह की ओर लेकर जा रहा था। यहां पर मसीह है। हालेलुया, आमीन हालेलुया। अब चेलों की अगुवाई कौन कर रहा था? पवित्र आत्मा कर रहा था। आमीन हालेलुया। परमेश्वर अगुवाई करता है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? आपको अपने तक पहुंचाने के लिए आपकी अगुवाई कर रहा होता है। आमीन हालेलुया। और मसीह कहां पर है? कहां पर जन्म हुआ है? वो तारा उन जोशियों को लेकर जा रहा था। आमीन हालेलुया। हेरोदेस को उस तारे की समझ नहीं है, और डिमोनिनेशन वालों को, संस्था वालों को उस तारे के बारे में नहीं पता चला। आमीन हालेलुया। आज भी नहीं पता चला। अगर वहां पर लिखा हुआ है उसका तारा, हमने उसका क्या देखा है? उसका तारा देखा है। अगर उसका तारा है जो हमें वचन में लेकर जा रहा था, उनको मसीह की ओर लेकर जा रहा था, तो वचन में हमारा भी एक तारा है जो हमें मसीह की ओर लेकर जा रहा है। आमीन हालेलुया। फिर हमारा भी तारा होना जरूरी है। आमीन हालेलुया। जो इन मिशनों वालों को नहीं दिख सकता। आमीन हालेलुया। इन मिशनों वालों को नहीं दिख सकता, क्योंकि वो केवल दुल्हन के लिए है। आमीन हालेलुया। वो केवल किसके लिए है? दुल्हन के लिए है। हम पढ़ेंगे इस अध्याय को फिर से 2 को। या यसु राजा हेरोदेस दी दिनी यहूदियों ने बैतलहम विच जम्मिया तां देखो, योशिया ने चढ़दे पासे यरूशलेम विच आण के कहा, जेड़ा यहूदियों दा बादशाह जम्मिया है वो किथे है? असा चढ़दे पासे ओदा तारा देखिया, उसका तारा देखा है। आगे चले। अते ओनू मत्था टेकन आए हां। ये गल सुन के राजा हेरोदेस सारे यरूशलेम सने घबराया, अते उसने सारे प्रधान जाजकां अते कौम दे ग्रंथियों ने इकट्ठा करके, ग्रंथी जो बड़ी बड़ी व्यवस्था को पढ़ने वाले, उसका विश्लेषण व्याख्या करने वाले, बाइबल की क्या करने वाले? व्याख्या करने वाले, उनको बुलाया। आगे चलेंगे भाई जी। उन्होंने पूछा जो मसीह किथे जमेगा। उन्होंने उसने कहा यहूदियों दे बैतलहम विच, क्यों जो नबी दी राही क्यों लिखा होया है, हे बैतलहम यहूदा दे देश ते, तू यहूदा दे हाकम विचों किसी तरह छोटे नहीं है, क्यों जो तेरे विचों एक हाकम निकलेगा जेड़ा मेरी प्रजा इस्राएल की पालना करेगा। तद हेरोदेस ने योसेफ चुप कीते बुला के उन्हां कोल ठीक ठीक पता लिया कि तारा कदों विखाई दिता, अते उसने उन्होंने बैतलहम वल ये कह के घलिया, भाई जाओ यतन नाल उस बालक की भाल करो, और जब वो लभ पवे तद मुड़ मैनू खबर दियो, तो मैं भी जाके उन्हें मत्था टेका। वो राजनी सुन के तुर पे, अते वेखो तारा जेड़ा उन्होंने चढ़दे पासे वेख्या सी, उन्होंने अगे अगे चलिया इथों ते जो थां दे उत्ते जा टिकिया जिथे ओ बालक सी, अते तारी नूं वेख के ओ बड़े आनंद में उन्होंने वो तारा जब देखा, फिर से वो आनंदित हुए कि ये तारा हमें कहां लेकर जाएगा? मसीह के पास लेकर जाएगा। आमीन हालेलुया। कहां लेकर जाएगा? मसीह के पास लेकर जाएगा। आमीन। तो मसीह के काम करने का तरीका कभी भी नहीं बदलता। परमेश्वर का काम करने का तरीका कभी भी नहीं बदलता। आज भी हमें हमारा तारा ढूंढना होगा जो हमें मसीह की ओर लेकर जाएगा, जो हमें कहां लेकर जाएगा। अगर वो तारा नहीं तो फिर वो स्तिफनुस के लड़के वाला हाल होने वाला है। आमीन हालेलुया। फिर वो स्तिफनुस के लड़कों वाला हाल होने वाला है। आमीन हालेलुया। क्योंकि अगर वो तारे का प्रकाशन नहीं तो मसीह तक हम पहुंच नहीं सकते। हर युग में परमेश्वर ने हर युग के लिए एक तारा रखा है। आमीन हालेलुया। हर युग के लिए एक तारा रखा है कि वो तारा आपको मसीह की ओर लेकर जाए। आमीन हालेलुया। और आप मसीह से मिले और मसीह आपके फिर अंदर हो, और जब मसीह आपके अंदर हो तो फिर जगत को उल्ट पुल्ट जो चेलों ने किया था अब हमारी बारी है। आमीन हालेलुया। वो सही मायने में जो उल्ट पुल्ट जगह था उसको सीधा कर रहे थे। हालेलुया। जो उल्ट पुल्ट हुआ था उसको क्या कर रहे थे? सीधा कर रहे थे चेले। आमीन। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 1 का 16। पहले 16 पढ़ना है, फिर 20। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से 2 धारी तलवार निकलती थी। कौन 7 तारे लिए हुए थे अपने दाहिने हाथ में? प्रभु यीशु मसीह। और दाहिना हाथ किसको बयान करता है? ताकत को बयान करता है, समर्थ को बयान करता है। उसके दाहिने हाथ में 7 तारे थे।
20। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, उन 7 सोने के दिवटों का भेद, वह 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। वो 7 तारे 7 कलीसियाओं के क्या हैं? दूत। दूत हैं। आमीन हालेलुया। हालेलुया। पौलुस इफिसुस कलीसिया काल का तारा, आमीन। इर्नियस स्मुरना कलीसिया काल का तारा, मार्टिन पिरगम कलीसिया काल का तारा, कोलंबा थुआतीरा का, लूथर सरदीस का, वेस्ली फिलदिपिया का, और भाई ब्रानम हमारी कलीसिया काल का तारा है। आमीन हालेलुया। अगर वो तारा नहीं तो मसीह नहीं। वो तारा हमारी अगुवाई करता है कि मसीह कहाँ है। हालेलुया। वो तारा हमें मसीह की ओर लेकर जाता है। आमीन हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने एक तारा ठहराया हुआ था। भाई ब्रानम को आप कह सकते हैं, भाई ब्रानम मेरा तारा है। आमीन हालेलुया। ये क्या है? मेरा तारा है जो मुझे मसीह से मिलाएगा, जो मुझे वचन में लेकर जाएगा, और वहां फिर हम दो नहीं होंगे, एक होंगे। आमीन हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने सृष्टि की नर और नारी करके की, आमीन हालेलुया, वो एक ही थे। दोनों का नाम आदम था। आमीन हालेलुया। दोनों का क्या नाम था? आदम था। स्त्री और पुरुष दोनों एक के अंदर थे। आमीन हालेलुया। आज देखिए आप, शैतान ने भी नकल की हुई है। आमीन हालेलुया। उसने भी नकल की हुई है। आप एक चित्र देखते हैं ना, औरत का और पुरुष का, लोग उसको सजदा करते हैं। आमीन हालेलुया। वो ही नकल की हुई है। ये तारा हमें मसीह की ओर लेकर जाएगा, जहां हम और मसीह एक हो जाएंगे, फिर दो नहीं रहेंगे। क्योंकि उसने जो आरंभ, बाइबल है क्या? अदन से लेकर वापस अदन तक का सफर है। आमीन हालेलुया। ये एक सफरनामा है। हम अदन से निकले हैं और अदन में वापस जा रहे हैं। आमीन हालेलुया। और वहां पर दो नहीं होंगे, वहां पर केवल एक ही नाम होगा। अगर उनका नाम आदम था तो नाम यीशु होगा, क्योंकि यीशु हमारे अंदर होगा। आमीन हालेलुया। और यीशु को अपने अंदर करने के लिए सबसे पहले आपको वचन को वैसे ही लेना होगा जैसे चेलों ने वचन लिया था। दुष्ट आत्माएं निकालने से पहले आपको चेलों के करैक्टर की ओर देखना होगा। आमीन हालेलुया। चेलों के स्वभाव की ओर देखना होगा कि उन्होंने जितनी भी नींव रखी, नबी रसूलों की शिक्षा के ऊपर नींव रखी। आमीन हालेलुया। अगर जिसके पास नबी नहीं, अगर जिसके पास वो तारा नहीं, तो वो चर्च प्रकाशन से भरी हुई नहीं है। उसमें कोई भी प्रकाशन नहीं है। आमीन हालेलुया। मत्ती 7:21 में कहा हुआ है कि उस दिन बहुत से लोग आएंगे, मेरे नाम से क्या निकालेंगे? दुष्ट आत्माएं। कहेंगे, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, लेकिन मैं उनको नहीं पहचानूंगा। आमीन हालेलुया। और कुछ लोगों के बारे में कहा हुआ है, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ तुम मेरे साथ। आमीन हालेलुया। भेड़ों और बकरियों को अलग किया जाएगा। भाई ब्रानम क्या करने आया था? अलग ही करने आया था। आमीन हालेलुया। बकरियों और भेड़ों को अलग किया था। आमीन हालेलुया। यूहन्ना ने क्या प्रचार किया? मन फिराओ। यूहन्ना ने क्या प्रचार किया? मन फिराओ। भाई ब्रानम ने क्या प्रचार किया? मन फिराओ, तौबा करो, प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे। आमीन हालेलुया। इस तारे ने, हमारे तारे ने हमारी अगुवाई वचन की ओर की, मसीह की ओर की, जहां हम मसीह के साथ हमारा एकीकरण हो जाए, हम दो ना रह जाए, हम मसीह बन जाए। मसीह हमारे ऊपर नहीं, हमारे अंदर हो, हमारे बीच में हो। आमीन हालेलुया। जो वो चाहता है, वो आपके अंदर रहना चाहता है, आपके बीच में रहना चाहता है, लोगों पर प्रकट होना चाहता है, लोगों को बताना चाहता है। क्योंकि पहली ग्रंथियों में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? वो अपनी इस हैकल में रहना चाहता है। इस हैकल की सफाई करो, लालच बाहर निकालो, घमंड बाहर निकालो, वैर विरोध ईर्ष्या बाहर निकालो, पवित्र बनो जैसे मसीह पवित्र है। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु के नाम से मैं सब